हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आज का आपका हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस PYQ सीरीज़ की वीडियो में, जिसमें हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री के वो क्वेश्चंस जो कि पिछले साल SSC वेरियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक अरब इन्वेजन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन से राजपूत शासक ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? आपकी ऑप्शंस हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य, बप्पा रावल, राणा सांगा या पृथ्वीराज चौहान। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगर देखा जाए तो जो मोहम्मद गौरी था उसको हराने वाले कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। इन्हें पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। तराइन के जो युद्ध थे वो दो हुए थे, एक प्रथम और एक द्वितीय। और तो जो प्रथम युद्ध हुआ था तराइन का पहला युद्ध, वो कब हुआ था? 1191 में। और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। और ये जो तराइन के युद्ध थे दोनों ही वो किसके बीच लड़े गए थे? एक मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, यानी कि पृथ्वीराज तृतीय इन्हें बोला जाता था। और अगर इनके बारे में बात करें, इस युद्ध में कौन जो फर्स्ट वाला था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ठीक है। और ये जो पृथ्वीराज चौहान थे वो किस वंश के थे? तो वो चौहान वंश से थे। ठीक है। और इनकी जो राजधानी थी किसकी? पृथ्वीराज चौहान की। तो इनकी जो राजधानी थी वो कौन थी? अही क्षेत्र, जो कि दिल्ली के पास में है, नागौर के पास थी। और बाद में उन्होंने अजमेर को अपना प्रमुख केंद्र बनाया। तराइन के इस प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो उनके सेनापति कर रहे थे, यानी कि पृथ्वीराज चौहान की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? उनके सेनापति। जबकि गौरी इस युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गया था। चौहान वंश यानी कि चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा थे कौन? पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सिसोदिया वंश के शासक के अधीन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़। सिसोदिया राजवंश के मुख्य रूप से राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र पर शासन किया था। और मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश को राजपूतों के सबसे शौर्यवान और प्रतिष्ठित वंशों में गिना जाता है। इस राजवंश के प्रसिद्ध शासक हुए थे जिनका नाम था एक राणा कुंभा। राणा कुंभा काफ़ी फेमस राजा थे इस वंश के, जिन्होंने क्या बनवाया था? चित्तौड़गढ़ में एक कीर्ति स्तंभ या फिर विजय स्तूप बनवाया था, कीर्ति स्तंभ। ठीक है। और सिसोदिया वंश के शासक अपने नाम के आगे हमेशा राणा या महाराणा की उपाधि धारण करते थे। चित्तौड़गढ़ किला का इस राजवंश की राजधानी और उनकी वीरता का मुख्य केंद्र रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान शासक ने 1191 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था? तो इसका जवाब हम पहले ही क्वेश्चन में देख चुके हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज चौहान ने ही सुल्तान मोहम्मद गौरी को 1191 के युद्ध में हराया था। ये कौन सा युद्ध था? तो वो युद्ध था तराइन का युद्ध। कब हुआ था? 1191 ये पहला था। और एक दूसरा हुआ था, वो कब हुआ था? 1192 AD में। अगर हम चौहान वंश की बात करें तो ये जो फाउंडर थे किसके? चौहान वंश के, तो वो कौन थे? इनका नाम था वासुदेव ने ही चौहान वंश की स्थापना की थी। अगर हम इसकी प्रारंभिक राजधानी यानी कि फर्स्ट कैपिटल देखें किसकी? चौहान वंश की, तो वो थी कहाँ पर? शाकंभरी में। शाकंभरी यानी कि सांबर झील के पास। इस राजवंश के एक अन्य महान शासक हुए जिनका नाम था विग्रहराज चतुर्थ यानी कि बिसल देव, जिन्होंने हरिकेल नाटक की रचना की थी। यहाँ पर लिख देती हूँ, बिसल देव काफ़ी प्रसिद्ध राजा हुए थे इस डायनेस्टी के। इन्होंने किस नाटक की रचना की थी? तो वो था, क्या नाम था उसका? हरिकेल नाटक की
रचना की थी। और अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है मूल रूप से एक संस्कृत पाठशाला था, वो इन्होंने ही बनवाया था। किसने? विसल देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान का शासन किस वर्ष समाप्त हो गया था? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1192 में। जब क्या हुआ था? तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, तब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था और यहीं से पृथ्वीराज चौहान तृतीय की मृत्यु हो गई थी और यहीं से उनका वंश यहीं से पृथ्वीराज चौहान की समाप्ति के बाद उनका शासन खत्म हो गया था। अगर हम तराइन का जो द्वितीय युद्ध था इसकी बात करें तो ये इतिहास में, भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। यहीं से, इसके बाद से ही मुस्लिम शासन स्टार्ट हो गया था। मोहम्मद गौरी के बाद ही हम मुस्लिम शासन की शुरुआत देखते हैं। और अगर हम पृथ्वीराज चौहान के एक राजकवि थे जिनका नाम था चंद बरदाई थे, जिन्होंने प्रसिद्ध महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। ये किस भाषा में था? तो ये ब्रज भाषा और पिंगल शैली में रचित एक महाकाव्य था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज मिंटेड द देहलीवाल कॉइन्स इन दिल्ली? निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दिल्ली में देहलीवाल सिक्के चलाए थे? तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तोमर। देहलीवाल सिक्के तोमर वंश के शासनकाल में ढाले और चलाए गए थे। तोमर राजवंश ने कब 8th से लेकर 12वीं शताब्दी तक शासन किया था। कहाँ पर? दिल्ली और हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में, जिसे ढिल्ली का कहा जाता था। दिल्ली शहर की स्थापना जो थी वो फाउंडर ऑफ दिल्ली, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि फाउंडर ऑफ दिल्ली किसे माना जाता है, तो ये थे हमारे अनंगपाल तोमर। तो यानी कि दिल्ली की स्थापना भी तोमर वंश से ही मानी जाती है। अनंगपुर और लाल कोट का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। फिर उसके बाद तोमर राजवंश के पतन के बाद ही चौहान शासकों ने इस क्षेत्र पर अपना कंट्रोल स्थापित किया और मध्यकालीन भारतीय मुद्रा प्रणाली में देहलीवाल सिक्कों का अपना एक महत्वपूर्ण आर्थिक और ऐतिहासिक महत्व रहा है। तो देहलीवाल कॉइन्स की किसने चलाए? तो ये चलाए थे तोमर राजवंश ने। तोमर वंश के बाद जो वंश आया वो था चौहान वंश। चौहान वंश के प्रसिद्ध राजा हुए पृथ्वीराज चौहान, जिसके 2 युद्ध हुए थे। तराइन के 2 युद्ध हुए थे, पहला और दूसरा। पहला युद्ध हुआ था 1191 में और दूसरा हुआ था 1192 में। किसके विरुद्ध? मोहम्मद गौरी के साथ में। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीता था। इसके बाद ही मोहम्मद गौरी के जीतने के बाद ही हमारे भारतीय इतिहास में एक नया मोड़ आया और यहीं से हमारे इस्लामिक इन्वेजन की शुरुआत होती है। यहीं से इस्लामिक जो कि राज्य है हमें देखने को मिलता है। मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था जिसका नाम था, मैं यहाँ लिख देती हूँ, गौरी का एक सेनापति हुआ था जिसका नाम था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसी ने ही यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। तो ये दिल्ली सल्तनत के बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि पिछले साल पूछे गए थे। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हों और ये सीरीज़ पसंद आ रही हो PYQs की, तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।